नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि भाखड़ा नहर की बंदी को लेकर बड़ी खबर किसानों के लिए है कि अब यानी कि जो 2 दिसंबर को कल दोपहर बाद जो मुख्य जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की तरफ से जो पानी छोड़े जाने का कल पूरा आसार है, जहां पर हमारे विश्वसनीय सूत्रों की माने तो कल बाद दोपहर जो भाखड़ा बीएमई में जो पानी बीएम में छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जो पानी है धीरे धीरे पहले ट्रायल वर्जन पर चलेगा, उसके बाद पानी को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि 3000 प्लस क्यूसिक की जो मांग है वो की गई है। लेकिन खबर ये है कि एक बार 2700 क्यूसिक के आसपास जो पानी है वो छोड़ा जाएगा और जो मुख्य भाखड़ा मेन ब्रांच से जो सिरसा तक की दूरी है वो करीब करीब 182 किलोमीटर पड़ती है टेल की दूरी। तो यहाँ पर पानी है वो करीब करीब 20 से 25 जो घंटों में पानी जो पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सिरसा के आखिरी टेल पड़ते चौटाला से लेकर आप पूरे सिरसा की बात करेंगे तो पानी को लेकर हाहाकार है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट तो जल संकट पैदा हो गया है। और अब कई गांव में मोल टैंकर जो कि 500 से लेकर 800 हज़ार रुपये तक के जो टैंकर हैं वो डलवाकर लोगों को पानी जो पीने का है वो मोल लेना पड़ रहा है। लेकिन लगातार जो पिछले 26 दिनों की बंदी चली आ रही थी, जो कि 26 पहले नवंबर को ख़त्म होनी थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 2 दिसंबर तक किया गया था। और आपको बता दें कि करीब करीब 22 किलोमीटर जो लंबी भाखड़ा मेन जो ब्रांच है उसमें 66 करोड़ रुपए की लागत से उसका नवीनीकरण, उसका मजबूतीकरण किया जाना था। वो काम अब पूरा हो चुका है। तस्वीर आपको जो हम जाखल से टोहाना हेड से दिखा रहे हैं, जहां पर अब सब काम है वो पूरा मुकम्मल हो गया है। आज उसकी आखिरी पैमाइश कर ली गई है अधिकारियों की तरफ से कि काम का लेवल क्या है, उसकी मेंटेनेंस कितना पूरा हो पाई है, कितना काम फाइनल टच में जा पाया है। तो उसके बाद ये रिपोर्ट स्टेटस जल्दी ही उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी और कल बाद दोपहर जो बीएम के अंदर जो पानी है वो छोड़ दिया जाएगा। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 2 दिनों के भीतर ना सिर्फ सिंचाई का पानी पूरा होगा बल्कि जो पीने का पानी है वो भी गांव के अंदर पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर जल घरों की जो डिग्गियां हैं वो सूखी हो गई हैं, वो सूखी पड़ी हैं और जो पीने का पानी है वो मुहैया तक नहीं हो रहा। और ख़ास करके हालात हैं वो डबवाली क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेयजल का सबसे जो बड़ा संकट है वो इस वक्त गहराया हुआ है। भाखड़ा नहर जो बंदी की वजह से दर्जनों गांव में पीने के पानी की किल्लत आ चुकी है, क्योंकि सिरसा जिला के डबवाली इलाके में भाखड़ा नहर बंदी का समय बढ़ने से पानी की गंभीर संकट पैदा हुआ। और नहर में पानी छोड़े जाने की पहले जो कि 26 नवंबर थी, जिसको बढ़ाकर 2 दिसंबर कर दिया गया था, इस विस्तार की वजह से खेती किसानी के साथ साथ शहरों गांव में पीने के पानी को लेकर भारी किल्लत थी। और नहरबंदी के कारण लोगों को इस सर्दी के मौसम में भी मोल भाव का पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि भाखड़ा नहर से मिलने वाला पानी डबवाली आसपास के इलाकों में, ग्रामीण इलाके में एक जीवनदायिनी के तौर पर एक जीवन रेखा के समान है। सामान्य नहरबंदी के बाद भी कुछ दिनों तक पीने का पानी का दबाव कमजोर रहता है, लेकिन इस बार सबसे समय बढ़ने से स्थिति और बिगड़ गई है। जहां पर भूजल नीचे का काफ़ी ख़राब है, काफ़ी नीचे है, उसकी वजह से नीचे का ज़मीन का पानी पीने योग्य है तो छोड़िए सिंचाई योग्य भी नहीं है। ऐसे में नहर से पानी न होने के कारण गांव के छोटे स्टोरेज टैंकों की सप्लाई लगभग ठप हो गई। उसके बाद अब लोगों को जो पानी है वो मोल लेकर पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। जो कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि नहरबंदी के दौरान भाखड़ा नहर की मरम्मत का कार्य इस बार बड़ा था, सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी था, इसलिए 26 नवंबर की बजाय इसे 2 दिसंबर तक चालू होने की संभावना जताई गई थी। लेकिन इस तरह से जनता सहमत नहीं है। लोगों का ये कहना है कि मरम्मत जरूरी है, लेकिन वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि कल 2 दिसंबर को बाद दोपहर जो भाखड़ा मेन ब्रांच में जो पानी है वो छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले जो पानी चांदपुर हेड पर पहुंचेगा, उसके बाद मानसा पंजाब की तरफ पानी पहुंचेगा और फिर आगे हरियाणा में एंटर है वो सिरसा की ओर हो जाएगा। और रतिया हम अगर ब्रांच की बात करें
सिरसा से जितनी भी ब्रांच नहर निकलती है, खास करके कालांवाली ऐड से, तो यहाँ पर जो पानी की जो मुख्य मांग है वो लगभग 3200 क्यूसेक की गई है, ताकि उसमें सारी नहरों में पैरेलल पानी छोड़ा जा सके। लेकिन ये मैं अगली अपडेट में बताऊंगा कि पानी किस रोटेशन से चलेगा, क्योंकि ABC 3 तरह के ग्रुप चल रहे थे। अब ये सबसे बड़ा सर्कल चल रहा है कि 2 सप्ताह नहर चलेगी, 1 सप्ताह की बंदी रहती है, लेकिन किस ग्रुप पे पानी छोड़ा जाएगा ये भी मैं अपडेट आपको अगली वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले ये एक सबसे बड़ी राहत की खबर है कि कल बाद दोपहर भाखड़ा मेन ब्रांच में पानी छोड़ दिया जाएगा और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 दिनों के बाद सब स्थिति सामान्य हो जाएगी, पेयजल से लेकर सिंचाई की व्यवस्था। लेकिन किसानों को इस बार सबसे दोहरी मार झेलनी पड़ी है, क्योंकि इतनी लंबी बंदी होने की वजह से जो गेहूं की बिजाई पूरी तरह से प्रभावित हुई। हालांकि विभाग ने जरूर इस बात का हवाला दिया था कि अब बंदी का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बिजाई वो हो चुकी है, लेकिन किसानों को इस बात का पता है कि गेहूं की सिंचाई सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है।